पैसे बचाने के लिए या मुआशी परेशानी को देखते हुए डॉक्टर से सही बात भी नहीं करते, उन्हें अपनी असल बीमारी नहीं बताते और कोशिश करते हैं कि वक्ती तौर पर कोई मेडिसिन ले लें और उससे उन्हें अफाका हो जाए। हर मरीज़ के लिए एक मुस्तकिल MR नंबर का इजरा और दूसरा एक जामिया टेली मेडिसिन निज़ाम का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये पूरा निज़ाम नादरा के डेटाबेस के साथ मुंसलिक किया जाएगा। मरीज़ चाहे पहली बार हस्पताल जाए या दूसरी बार, हर मरतबा इसे नए टेस्ट करवाना पड़ते हैं। एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल जाने की सूरत में भी सारा अमल जो है वो दोबारा करना पड़ता है। ताहम अब हुकूमत की जानिब से जो है वो हर शहरी के शनाख्ती कार्ड को उसका हेल्थ कार्ड बना दिया जाएगा। अब ना सिर्फ अस्पतालों के पास ये मालूमात मौजूद होगी बल्कि शहरी खुद भी अपनी सेहत की सूरत हाल से बाखबर रह सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ सरदार असगर अली अब्बासी और आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नादरीन, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो अब हर शहरी का मेडिकल नंबर होगा। वफाकी हुकूमत जो है वो इस हवाले से एक फ़ैसला कर चुकी है और शनाख्ती कार्ड जो है वही अब सेहत की शनाख्त समझा जाएगा और पाकिस्तान में हेल्थ का ये नया निज़ाम जो है वो हुकूमत मुतारफ़ कराने जा रही है। मरीज़ चाहे पहली बार हस्पताल जाए या दूसरी बार, हर मरतबा इसे नए टेस्ट करवाना पड़ते हैं। एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल जाने की सूरत में भी सारा अमल जो है वो दोबारा करना पड़ता है। ताहम अब हुकूमत की जानिब से जो है वो हर शहरी के शनाख्ती कार्ड को उसका हेल्थ कार्ड बना दिया जाएगा। इसके ज़रिए शहरियों के तमाम तिब्बी रिकॉर्ड को महफूज और मुनज़्ज़म रखा जा सकेगा। अब ना सिर्फ अस्पतालों के पास ये मालूमात मौजूद होगी बल्कि शहरी खुद भी अपनी सेहत की सूरत हाल से बाखबर रह सकेंगे। हर मरीज़ के लिए एक मुस्तकिल MR नंबर यानी मेडिकल रिकॉर्ड नंबर का इजरा और दूसरा एक जामिया टेली मेडिसिन निज़ाम का क़याम अमल में लाया जा रहा है। ये पूरा निज़ाम नादरा के डेटाबेस के साथ मुंसलिक किया जाएगा ताकि हर शहरी का एक मरबूत कौमी मेडिकल रिकॉर्ड तश्कील दिया जा सके। इसके तहत टेली मेडिसिन के ज़रिए दूर दराज इलाकों में बैठे डॉक्टर्स भी जो है उनकी जो परेशानी है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें जो है वहाँ जो मरीज़ हैं गाँव में देहातों में उनकी मालूमात तक रसाई जो है वो हासिल करने में आसानी होगी, क्योंकि वो जब भी मज़कूरा मरीज़ का शनाख्ती कार्ड नंबर जो है उसको सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे तो उस मरीज़ की तमाम डिटेल जो है वो उनके सामने आ जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो मरीज़ बार बार टेस्ट करवाते हैं और एक अस्पताल में गए तो डॉक्टर जो हैं उसको टेस्ट लिख के दे देते हैं, जब वो दूसरे अस्पताल में जाते हैं तो फिर वो डॉक्टर नए टेस्ट लिख कर दे देता है। तो हुकूमत की जानिब से ये जो इतना बड़ा इक़दाम किया जा रहा है, दरअसल तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये पहले ही राइज है और वहाँ पर इस निज़ाम को जो है वो ऑलरेडी जो है इम्प्लीमेंट किया गया है और वहाँ पर जो है हर मरीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम करना जो है ये मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी जो है उसके लिए बहुत बड़ा जो है ये एक खुशखबरी है कि अब उसे जो है वो महंगे टेस्ट जो है वो बार बार नहीं करवाने पड़ेंगे, बल्कि मरीज़ जो है वो जितने टेस्ट करवाएगा वो उसके उस सिस्टम के अंदर चले जाएंगे जो हुकूमत उसको वो नंबर जो है वो अलाट करेगी और वो नंबर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ही होगा। वो जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पर जाके जो ही वो अपना चेकअप करवाएगा तो डॉक्टर उसका मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जो है यानी उसका ID कार्ड नंबर जो है उसको कंप्यूटर के अंदर डालेगा और वहाँ से उसे पता चल जाएगा ये मरीज़ शुगर का है, इसको ब्लड प्रेशर है, ये हार्ट का पेशेंट है या इसको कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर कोई ऐसी बीमारी होगी तो डॉक्टर जो है उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। होता यह है कि देहातों में छोटे छोटे शहरों में अक्सर मरीज़ जो है वो पैसे बचाने के लिए या अपनी परेशानी जो है मुआशी परेशानी को देखते हुए डॉक्टर से सही बात भी नहीं करते, उन्हें अपनी असल बीमारी नहीं बताते और कोशिश करते हैं कि वक्ती तौर पर कोई मेडिसिन ले लें और उससे उन्हें अफाका हो जाए। तो इस सिस्टम के नफाज के बाद ये होगा कि ऐसे मरीज़ जो हैं उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सकेगा और देहातों में रहने वाले बेशुमार मरीज़ ऐसे जो हैं जो मुआशी तौर पर जो है वो उनके पास इतने वसाइल नहीं होते तो वो अपना इलाज कराने से जो है वो कतराते हैं, तो उन्हें मजबूरन जो है वो अपना इलाज करवाना पड़ेगा। और यूँ बेशुमार जो है ऐसे मरीज़ हैं जो गलत तशख़ीस की वजह से मौत के मुंह में चले जाते थे, उनकी ज़िंदगियाँ भी बचाई जा सकेंगी। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अब
میڈیکل جو لیبارٹریاں تھیں انہوں نے ایک بزنس بنا لیا تھا، ڈاکٹرز نے ایک بزنس بنا لیا تھا، اور کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ ایک کلینک میں گئے ہیں، دوسرے میں گئے ہیں، تو تیسرے میں گئے ہیں، ہر کلینک جو ہے وہ علیحدہ سے وہاں پر جو ڈاکٹر جو کنسلٹنٹ ہوتا تھا وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا تھا اور اپنی مرضی کی لیبارٹری میں بھیجتا تھا. تو اب یہ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر لیبارٹری جو ہے اس کا ٹیسٹ حکومت ایکسیپٹ کرے گی. تو یوں کیا ہوگا کہ یہ جو بہت سارے پیسے جو ہیں وہ ضائع ہوتے تھے غریب شہریوں کے، اب وہ بچ جائیں گے. اور دوسرا جو ہے حکومت کے لیے بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ حکومت کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر بیمار جو شہری ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور صحت مند شہریوں کی تعداد کتنی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ شوگر کے کتنے مریض ہیں، اس میں ہارٹ کے کتنے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے کتنے مریض ہیں، اسی طرح ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں. یعنی ہر قسم کے مریضوں کی مکمل تفصیل جو ہے وہ حکومت کو اس سسٹم کے ذریعے مہیا ہو جائے گی. اور اگر کوئی مریض جو ہے وہ حکومتی اسپتال سے علاج کرواتا ہے اور اس کے بعد پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو پھر اسے جو ہے وہی ٹیسٹ دکھا کر آرام سے میڈیسن مل جائے گی. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ جب کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاتا تھا تو وہ ساری جمع پونجی لٹا آتا تھا. حکومت کو چاہیے کہ اس سسٹم کو فوری طور پر فعال کرے. اگرچہ جو ہے یہ سسٹم ابھی تو پراپر جو ہے وہ اس کا نفاذ تو نہیں کیا گیا، حکومت اس پر ہوم ورک مکمل کر چکی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے حکومت نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ اسے نافذ کریں گے. لیکن اسے جتنی جلدی نافذ کیا جائے اس کا فائدہ اتنی جلدی ہی جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کو ہوگا. تو یہ حکومت کی جانب سے ایک اچھا اقدام ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن بیوروکریسی جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے منصوبے جو ہیں ان میں حکومت کو جو ہے اس کا ساتھ دے اور تیزی سے کام کرے. ہمارے کلرک بادشاہ جو ہیں وہ اس طرح کے منصوبوں پر جو ہے وہ کئی مہینے لگا دیتے ہیں، اور پھر ایسے منصوبے ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو تب تک جو ہے وہ ان کی روح ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہیلتھ کے اس نئے نظام کو نافذ کرنے میں بیوروکریسی ضرور حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی، اور جلد از جلد جو ہے پاکستانی شہریوں کو یہ سہولت میسر آئے گی، اور عالمی جو ہے وہ سطح کا یہ جدید نظام جو ہے اس سے ہر پاکستانی مستفید ہوگا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.